नमस्ते। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। लगता यूं है कि देशों में खेमाबंदी तेज हो चुकी है। खासकर कमजोर देशों में भय का माहौल है और उन देशों में खलबली है जो अपने पड़ोसियों को अस्थिर करने की चालें चलते रहते हैं। यह कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक संदेश था। संदेश यह है कि वैश्विक व्यवस्था में अब सिर्फ बयान नहीं, निर्णायक कार्रवाई का दौर लौट चुका है। जिस अमेरिका को कई विश्लेषक कमजोर, थका हुआ और आंतरिक संघर्षों में उलझा मान रहे थे, उसने एक झटके में यह भ्रम तोड़ दिया कि महाशक्तियां अब केवल कूटनीतिक नोट तक सीमित नहीं है। इसी एक ऑपरेशन ने दुनिया भर की राजधानियों में रातों की नींद उड़ा दी है और उसी बेचैनी की लहर भारत के पड़ोस तक साफ महसूस की जा सकती है। क्योंकि जब वैश्विक शक्ति संतुलन हिलता है तो सबसे पहले सवाल भारत पर आकर टिकता है। क्या भारत भी किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है? क्या भारतीय सुरक्षा तंत्र केवल सतर्क है या फिर किसी निर्णायक कदम के लिए माहौल को परख रहा है? पिछले कुछ महीनों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं वे किसी सामान्य रूटीन का हिस्सा नहीं लगते। रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठकों की संख्या में बढ़ोतरी, तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त समन्वय अभ्यास और सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज रफ्तार, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर की ओर इशारा करते हैं। भारत आज उस स्थिति में है जहां उसके पास सिर्फ नैतिक ताकत नहीं, ठोस सैन्य और आर्थिक क्षमता भी है। 2025 के अंत तक भारत का रक्षा बजट करीब 75 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है, जो दुनिया में चौथे स्थान पर है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपने रक्षा खर्च में लगभग 60% की वृद्धि की है। यह आंकड़ा सिर्फ खर्च का नहीं, इरादों का भी संकेत देता है। भारतीय वायुसेना के पास इस समय 31 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल स्थिति में है और अगले 3 वर्षों में यह संख्या 35 के करीब पहुंचने की योजना में है। राफेल, तेजस, MK1A और आने वाले MK2 जैसे प्लेटफॉर्म सिर्फ हथियार नहीं, रणनीतिक संदेश हैं। नौसेना की बात करें तो भारत आज हिंद महासागर में एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर चुका है। INS विक्रांत के ऑपरेशनल होने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के पास इस समय 150 से ज्यादा युद्धपोत हैं और 2030 तक यह संख्या 170 से ऊपर ले जाने का लक्ष्य है। यह विस्तार सिर्फ समुद्री सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन समुद्री मार्गों की रक्षा के लिए है जहां से भारत का लगभग 90% व्यापार गुजरता है। जब कोई देश अपने समुद्री रास्तों को सुरक्षित करता है तो वह केवल रक्षा नहीं, वैश्विक प्रभाव भी सुनिश्चित करता है। लेकिन असली बेचैनी भारत के पड़ोस में है। पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट में है। 2025 में पाकिस्तान की GDP लगभग 340 अरब डॉलर के आसपास सिमटी हुई है, जबकि भारत की GDP 4.18 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुकी है। यह अंतर सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक भी है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार कई बार 8 से 9 अरब डॉलर के खतरनाक स्तर पर गिर चुका है, जो मुश्किल से 2 महीने के आयात के लिए पर्याप्त होता है। ऐसे में जब पड़ोस का देश आर्थिक रूप से जर्जर हो तो उसकी सैन्य और आंतरिक स्थिरता पर सवाल उठना स्वाभाविक मामूल होगी। इधर किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल के पेश नजर रैपिड रिस्पांस फोर्स की 6 कंपनियां और 2000 से ज्यादा एहलकार को भी स्टैंड बाई रखा गया है। सादा लिबास एहलकार भी जुनूद की निगरानी करेंगे। शाम अजहर, भारत पहले से ज्यादा तैयार है, पहले से ज्यादा सतर्क है और पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक ने एक नई लकीर खींच दी थी। उस लकीर के बाद भारत की रणनीति पूरी तरह बदल चुकी है। अब जवाब सिर्फ कूटनीतिक मंचों पर नहीं दिया जाता, बल्कि जमीन पर क्षमता के जरिए दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। POK को लेकर भारत का रुख भी पहले से ज्यादा स्पष्ट और मुखर हुआ है। संसद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भारत ने बार बार यह दोहराया है कि POK भारत का अभिन्न हिस्सा है। यह बयान केवल राजनीतिक नहीं है, इसके पीछे रणनीतिक तैयारी भी दिखती है। सीमावर्ती सड़कों, सुरंगों और लॉजिस्टिक नेटवर्क पर पिछले 5 वर्षों में अरबों रुपए का निवेश किया गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बनी नई ऑल वेदर रोड्स और टनल सिर्फ विकास परियोजनाएं नहीं हैं, सैन्य गतिशीलता का आधार है। चीन की भूमिका को नजरअंदाज करना भी भूल होगी। एक तरफ वह ताइवान और दक्षिण चीन सागर में उलझा है, दूसरी तरफ भारत के साथ LAC पर उसकी गतिविधियां लगातार जारी है।
लेकिन चीन भी जानता है कि आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। 2020 के बाद से भारत ने एलएसी पर अपनी सैन्य तैनाती में भारी इजाफा किया है। अनुमान के मुताबिक भारत ने पूर्वी लद्दाख में 50,000 से ज्यादा अतिरिक्त सैनिकों को स्थायी रूप से तैनात किया है। साथ ही अत्याधुनिक तोपखाने और एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाए गए हैं। यह तैयारी किसी तात्कालिक प्रतिक्रिया की नहीं, दीर्घकालिक रणनीति की निशानी है। वैश्विक कूटनीति में भी भारत की स्थिति मजबूत हुई है। अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों के साथ भारत के रक्षा और खुफिया सहयोग में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त सैन्य अभ्यासों की संख्या बढ़ी है। इंटेलिजेंस शेयरिंग पहले से ज्यादा गहरी हुई है। यह सहयोग किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि भारत अब अकेला नहीं खड़ा होता। जब बड़े ऑपरेशन होते हैं तो उनके पीछे केवल हथियार नहीं, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समझ भी होती है। यहां एक अहम बात समझना जरूरी है। बड़े ऑपरेशन हमेशा गोलियों की आवाज से शुरू नहीं होते, वे माहौल बनाने से शुरू होते हैं। आर्थिक दबाव, कूटनीतिक संदेश, सैन्य अभ्यास और रणनीतिक चुप्पी, ये सब किसी भी निर्णायक कदम से पहले के संकेत होते हैं। भारत की मौजूदा नीति में यह संतुलन साफ दिखता है। न तो अनावश्यक शोर, न ही कमजोर चुप्पी, एक नियंत्रित आत्मविश्वास से भरी हुई तैयारी। भारत की जनसंख्या, उसकी युवा शक्ति और उसकी आर्थिक रफ्तार भी इस आत्मविश्वास का बड़ा कारण है। 65% से ज्यादा आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 2 अरब 60 करोड़ डॉलर के पार चला गया, जो एक दशक पहले मुश्किल से कुछ $100 मिलियन था। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं, मानसिकता का भी है। अब भारत हथियार खरीदने वाला ही नहीं, बेचने वाला भी बन रहा है। तो सवाल वही है, क्या भारत सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है? इसका सीधा जवाब शायद कोई नहीं देगा, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रणनीति का सबसे मजबूत हथियार अनिश्चितता होती है। लेकिन इतना तय कि भारत आज उस स्थिति में है जहां में मजबूरी में नहीं, विकल्पों के साथ सोचता है। अगर ऑपरेशन होगा तो वह जल्दबाजी में नहीं होगा, वह संदेश देने के लिए होगा, संतुलन बदलने के लिए होगा। दुनिया आज जिस दौर से गुजर रही है, वहां ताकत का सम्मान होता है, कमजोरी का नहीं। वेनेजुएला में हुए अमेरिकी ऑपरेशन ने यही याद दिलाया है, और यही याद दिलाया है भारत के विरोधियों को भी कि नई वैश्विक व्यवस्था में पुरानी चालें काम नहीं आती। भारत युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर किसी ने उसकी संप्रभुता, उसकी सुरक्षा या उसके धैर्य को कमजोर समझा तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा ठोस, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा निर्णायक होगा। यही वजह है कि हड़कंप सिर्फ बाहर नहीं है, हड़कंप उन दिमागों में है जो अब तक भारत को शब्दों में उलझा हुआ मानते थे। आज भारत शब्दों से आगे निकल चुका है, और शायद यही सबसे बड़ा ऑपरेशन है, बिना गोली चलाए विरोधी की रणनीति को ध्वस्त कर देना। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।